चैनल गाइस, माय नेम इज आकिब रजा और आप देख रहे हैं रजा नेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रजा नेशन के एक और नए वीडियो के अंदर। आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन के ऊपर। मतलब लोग पूछते हैं कि आकिब भाई हम अपनी पावर बाइक में, हम अपनी नॉर्मल बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन ऐसे करें जो कि लीगल भी हो, जिससे हमारा चालान भी ना हो और कोई आगे कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो आज उन्हीं मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि मैंने मेरी R15 के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, कौन से मॉडिफिकेशन लीगल होते हैं, कौन से मॉडिफिकेशन इलीगल होते हैं, क्या व्हील कवर लगाना लीगल होता है या फिर अपनी बाइक के अंदर टेल टेडी लगाना लीगल होता है, एग्जॉस्ट लगाना लीगल होता है। ये सारी बात आज वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि इधर खड़ी हुई है अपनी R15 और सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लॉग जो शूट कर रहे हैं वो सेम डे कर रहे हैं, जैसा इससे पहले वाला व्हील कवर का एडवांटेज डिसएडवांटेज का ब्लॉग डाला था और उसी दिन हम यहाँ पे ये वाला ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, मतलब आज के दिन अपन बात करने वाले हैं लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे कवर करते हैं वो रहने वाली है बाइक की रैपिंग। चाहे वो कोई सी बाइक हो गई, अपनी RS हो गई, KTM हो गई, उसके अंदर जो अपन रैपिंग कराते हैं, जो बाइक का मेन कलर रहता है, जैसे किसी बाइक का कलर रेड है, मेरी बाइक का कलर रेड है, अब मैंने वन साइडेड इसको ब्लैक करा रखा है, तो ये चीज़ लीगल हो जाती है। या फिर इसके अंदर जो स्टिकर लगवाते हैं वो चीज़ लीगल हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्स आपकी बाइक के अंदर जो रहता है ना 70% ओरिजिनल कलर दिखना चाहिए। ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपकी बाइक के अंदर 70% जो आपका बाइक का मेन कलर है या कार का मेन कलर है वो 70% विजिबल होना चाहिए, तो वो वहाँ तक लीगल है। बाकी अगर आप पूरी बाइक रैप करा रहे हैं, पूरी बाइक रेड है तो पूरी बाइक को ब्लैक करा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इलीगल हो जाएगी। इन फ्यूचर मतलब आपको कहीं पुलिस पकड़ती भी ना, तो आपकी RC के अंदर जो कलर शो होगा वो यहाँ पे रेड होने वाला है और आपकी जो बाइक रहने वाली है वो ब्लैक रहने वाली है, तो यहाँ पे आपका चालान हो सकता है। तो अगर आप रैपिंग करवाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो रहने वाले हैं यहाँ पे जो कि सबसे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बाइक के व्हील कवर। जी हाँ, बाइक के व्हील कवर, जैसा कि अपने व्हील कवर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं आगे और पीछे की तरफ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इनका लुक आ रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि आकिब भाई व्हील कवर लगा तो लेंगे, लेकिन व्हील कवर लीगल भी होते हैं या फिर इनसे हमारा चालान होगा? तो यार टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो व्हील कवर का यहाँ पे कोई चालान नहीं है। मेरा तो अभी तक भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से मैंने व्हील कवर लगाया। 1-2 बार मेरे को पुलिस ने रोका भी है, बाकी मेरा किसी भी चीज़ का अभी तक तो बाइक के अंदर चालान नहीं हुआ है। तो व्हील कवर सिर्फ लुकिंग के लिए अपन लगाते हैं, इसका कोई मतलब नुकसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी भाई बहुत से पुलिस वाले रहते हैं या बहुत सी ट्रैफिक पुलिस ऐसी रहती है जो आपका चालान कर देती है। जिन लोगों को समझ नहीं रहती है तो यार बेचारे क्या करें, उनको चालान कटवाना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, ऐसा कोई चालान नहीं होता है व्हील कवर का, ये ध्यान रखें, बिकॉज ये बाइक के लुक को इन्हेंस करते हैं, ये एक एसेसरीज में आते हैं आपके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो रहती है लाइटनिंग। जैसा कि आपने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरी लाइट को रैप करवा रखा है, इधर से रेड है तो इधर से रेड करवा रखी है। तो ये रैपिंग में जो लाइट में स्मोक आती है, आगे अपन टिंट करवा लेते हैं या पीछे की लाइट टिंट करवा लेते हैं, तो ये चीज़ लीगल हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर इसमें देखें तो ये चीज़ इलीगल हो जाती है, बिकॉज ये आपकी लाइटनिंग को आपकी विजिबिलिटी को यहाँ पे कम करती है। जैसा कि मैंने पूरी यहाँ पे डार्क स्मोक चढ़ा रखी है, तो मेरी बाइक की जो लाइट है उसकी विजिबिलिटी को कम करती है, इस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रात में। तो ये चीज़ इलीगल में आ जाती है, पुलिस आपका इस चीज़ के ऊपर चालान कर सकती है, ओके। उसके बाद बात करते हैं बाइक के मेन एसेसरीज़ की। अब जो मार्केट में एसेसरीज़ मिलती है गाड़ियों के लिए, जैसे कि आप मान सकते हैं कि इसके लीवर हो गए, हैंडल के लीवर हो गए, या इसकी विंडशील्ड हो गई, बहुत सारी इंडिकेटर्स वगैरह जो मैंने लगा रखे हैं पीछे, LED इंडिकेटर्स, कस्टम टेल लाइट, कस्टम हेड लाइट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ इलीगल होती हैं या फिर नहीं। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इलीगल होती है, जो कि मतलब जिनका कोई मतलब सेंस नहीं रहता लगाने का, फिर लोग फिर भी लगा लेते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं रहता लेकिन फिर भी वो लगा लेते हैं, तो वो चीज़ लीगल में आ जाती है। बाकी आप विंडशील्ड लगा रहे हैं, वो बाइक के लुक को इन्हेंस करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसे लगाने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एट लास्ट यहाँ पर बात करते हैं फटाफट से सबसे मेन चीज़ की, जो कि सभी लोगों के मन में रहता है, एग्जॉस्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने R15 में एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा, मैंने पल्सर में लगा रखा था एग्जॉस्ट, एक्रापोविक लगा रखा था फुल सिस्टम, इसमें मैंने अभी तक कोई एग्जॉस्ट नहीं लगाया। तो एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि किन एग्जॉस्ट का यहाँ पे चालान होता है, किन एग्जॉस्ट का नहीं होता। तो जैसा कि आपका स्टॉक एग्जॉस्ट है, तो स्टॉक एग्जॉस्ट का तो कुछ चालान होगा नहीं, बिकॉज ये तो कंपनी से आया है, बाकी अगर आप इसकी जगह आपका SC प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या एक्रापोविक लगा रहे हैं या फिर कोई सा भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रहे हैं जो कि ज़्यादा लाउड है, जो कि पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पब्लिक को परेशान कर रहा है, उसका साउंड जो है काफ़ी तेज़ है, तो उस पर आपका चालान 101% होगा। और भाई एग्जॉस्ट के मामले में एक बात बता देता हूँ,
सबसे ज़्यादा जो ख़राब चालान होता है वो एग्जॉस्ट का ही होता है, और उसमें आपकी बाइक सीज होने के चांसेस भी रहते हैं। उसके बाद आपको बाइक अदालत से छुड़ानी पड़ेगी या वकील के थ्रू छुड़वानी पड़ेगी। ये सारा सीन भी मैंने देखा है, बिकॉज मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हैं बाइक में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ज़्यादा आपको रैम नहीं करना, या नॉर्मली बस शौक के लिए लगाएं। सबसे मेन चीज़ तो मैं ये कहता हूँ अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर्स से कि यार अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हैं तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लगाएं, आपका शौक के लिए लगाएं, शौक पूरा हो जाए तो उसको हटा दें, क्योंकि एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा हार्म करता है अपनी बाइक के इंजन को, और इंजन ही भाई सबसे मेन रहता है, यही दिल है इसका। अगर यही ख़राब हो जाएगा तो फिर बाइक का क्या मतलब है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट का चालान होता है भाई, और बहुत तगड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे कवर कर ही दी है। बाइक का लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि स्टिकरिंग वगैरह करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसेसरीज लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी व्हील कवर वगैरह लगा के आप बाइक के लुक को इन्हांस कर सकते हैं। बाकी ऐसा मॉडिफिकेशन ना करें जिससे पब्लिक भी डिस्ट्रैक्ट हो, पब्लिक भी परेशान हो, या फिर वो इलीगल में आ जाए, तो वो चीज़ आपके लिए भी नुकसानदायक होगी और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की अपनी बाइक का लुक लग रहा है, चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। बाकी आपका और कोई भी क्वेश्चन हो लीगल इलीगल मॉडिफिकेशन से ले, जैसे हैंडल चेंज करना हुआ, या फिर और कोई भी पीछे का बैक टेल टेडी वगैरह, जैसे कि टेल टेडी का मैंने आपको कवर नहीं करा है, टेल टेडी मैंने लगा रखी है, तो टेल टेडी भी आप लगा सकते हैं। बाकी इसमें जो आपके नंबर है वो नंबर प्रॉपर्ली दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि अजीब सा फॉन्ट लगा लिया नंबर प्लेट का, या नंबर प्लेट भी आपका मतलब नॉर्मल होना चाहिए। नंबर प्लेट में अगर आप अजीब से फॉन्ट लगा लेंगे जो कि विजिबल नहीं होते हैं ढंग से, तो उसका आपका मेन चालान यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन हो मॉडिफिकेशन लीगल इलीगल से रिलेटेड कोई सी भी बाइक का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि राना नेशन इसी तरीके के रिलेटेड मॉडिफिकेशन कार बाइक से रिलेटेड आपको कंटेंट देता ही रहता है। आज के लिए इतना ही, मेरा नेशन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।